पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान बदहवास हो गया। उसके लीडर्स रोज नई नई धमकियां दे रहे हैं। सिंधु में खून बहाने की धमकी देने के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने न्यूक्लियर जंग की धमकी दी है। एक पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर बिलावल भुट्टो ने एक तरफ तो पहलगाम हमले के बाद बातचीत की पेशकश की तो दूसरी तरफ परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश हैं और अगर जंग के हालात बने तो हालात खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि हमने अपनी मिसाइलें चौराहों पर सजाने के लिए नहीं रखी हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, भारत को जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी किस कदर गुम है, ये उसके नेताओं के बयान बता रहे हैं। अभी तो भारत ने केवल सिंधु जल समझौते पर सख्ती की है और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। अभी तो किसी तरह की जंग का आगाज भी नहीं हुआ और पाकिस्तान अंजाम के बारे में सोचकर डर गया है। इन्हें डरने वाले नेताओं में से एक हैं बयानवीर बिलावल भुट्टो, जिन्होंने एक दिन पहले सिंधु में खून बहाने की धमकी दी, लेकिन एक ही दिन में हेकड़ी ऐसी पस्त हुई कि अब न्यूक्लियर वॉर की धमकी पर उतर आए हैं। इस वक्त माहौल बना हुआ है, उसमें कोई वो अपना रोल अदा करना चाहेंगे। कुछ लोग अपने पब्लिक बयान आप में कह रहे होंगे, कुछ अपने जो बातचीत हो रहा है वजीर खारजा से उसमें अपने आपको ऑफर कर रहे होंगे। एवरीबडी इज ऑब्वियसली सीरियसली कंसर्न के जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान माहौल है वो मजीद ना बिगड़े और जो दो बड़े ममालिक इस खित्ते में मौजूद हैं, न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, कि ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, न्यूक्लियर आर्म कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम ना पड़े। बिलावल तो फिर भी धमकी डिप्लोमेसी के घोल में दे रहे थे, लेकिन दूसरे कई मिनिस्टर हैं जिन्हें पाकिस्तान की मिसाइलें नजर आने लगी हैं। उन्हीं में से एक हैं पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी, जो अपने मुल्क को पाकिस्तानी पटाखों की याद दिला रहे हैं। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अभी पूरे नहीं हुए हैं और हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री को सुन लीजिए, पहलगाम हमले की जांच का ऑफर दे रहे हैं। भूल गए कि पठानकोट में अपनी आदत के मुताबिक धोखा दे चुके हैं। शरारत के साथ घबराहट भी है। हमारे मुल्क पे इस टाइम सीरियस किस्म का एक्सरसाइज इंडिया कर रहा है। हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं कि लास्ट 3 दिनों में हमने 7 IEDs पकड़ी हैं जो वो यहाँ पे ब्लास्ट करना चाहता था, और अल्लाह का शुक्र है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की एफर्ट से वो सारे के सारे मंसूबे नाकाम हुए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको वो सुनाता भी कि किस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से वो लाशें देखना चाह रहे हैं और अपने इसी दहशतगर्दी के में एक और दहशतगर्दी करना चाह रहे हैं। लेकिन ये हम आपसे बाकी डिटेल भी शेयर कर लेंगे कि 7 IEDs हैं जो हमने ऑलरेडी पकड़ ली हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने प्लान की हुई थी पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में और इन्हीं दिनों में प्लान कर रहे थे। मंत्री की तो छोड़िए, खुद पाकिस्तान के PM की टांगें कांप रही हैं। शहबाज शरीफ एक तरफ तो शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जंग की धमकी अब जुमला बन चुकी है। Reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Remain fully capable and prepared to defend the country's
sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. पहलगाम हमले के बाद से भारत की तैयारी और मूड बता रहा है कि पाकिस्तान क्या भुगतने वाला है, इसलिए उसके नेता उलूल जुलूल बयानबाजी में जुटे हैं। बिलावल ने सिंधु में खून बहाने की धमकी दी तो केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने उसका बड़ी चुटकी से जवाब दिया। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। रावण ने राम का नाम लेते हुए पत्थर रख दिया। आज पाकिस्तान को पानी रोकने से ही जैसे युद्ध छिड़ गया ऐसी परिस्थिति है। उस टाइम भी अगर पानी को रोक लेते तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। बिलावल को जवाब आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने भी दिया। बिलावल को उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो की माफियत दिलाई। पढ़े लिखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, विदेश में तो कही थे। जुल्फिकार अली भुट्टो के भी कुछ भाषण पुराने सुन ले और उनको रिग्रेट करना पड़ा था। देखिए, हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ी चीज है ना कि जब हम बने थे तभी से आपने जो रास्ता चुना उसके ठीक विपरीत हमने रास्ता चुना और उस रास्ते पे चल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारा अंदरूनी कोई भी डिफरेंस हो वो हमारा है, यहाँ की अकलियत का हो अक्सरियत का हो, हम लड़ते। लेकिन आप तो एक रोग स्टेट के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हो भाई। इसलिए मैंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो जी क्या बोल रहे थे और बाद में क्या बोलना पड़ा। थोड़ा इतिहास का अध्ययन कर लें, इतिहास काफी कुछ बता देगा। इधर आतंक पर फाइनल असॉल्ट के लिए इंडियन आर्मी के वज्र कॉर्प्स ने वॉर गेम शुरू कर दिया है। एयरफोर्स के साथ जॉइंट ऑपरेशन की भी तैयारी हो रही है। इंडियन नेवी ने मिशन रेडी का शंखनाद कर दिया है। युद्ध होगा ये भारत भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन युद्ध कब होगा ये सिर्फ मोदी को मालूम है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहे। युद्ध से पहले भारत के डिप्लोमेट्स लगातार विदेशी डिप्लोमेट से मिल रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद और जंग से पहले की सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय डिप्लोमेट्स ज्यादा से ज्यादा देशों में भारत के लिए सपोर्ट जुटा रहे हैं।